लिखा है, यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो हमारा कल्याण, अन्यथा जिस प्रकार से द्रौपदी चिरहरण के पश्चात 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, वैसे पुनः दोबारा फिर 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा भ्रात भीम। दादा, यदि इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो ठीक है, अन्यथा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा दादा। परंतु दादा, इस चक्रव्यूह का खंडन तो मुझे मालूम नहीं है दादा। हाँ भ्रात भीम, इस चक्रव्यूह का खंडन सिर्फ अर्जुन को आता है और हम 5 भाइयों में अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह का तोड़ना किसी को नहीं ज्ञात है भ्रात भीम। सत्य कह रहे हो दादा। और अर्जुन यहाँ पर नहीं है भ्रात भीम, पता नहीं क्या होने वाला है भ्रात भीम। दादा, मैं बतला रहा था दुर्योधन हम 5 भाइयों को सुख की नींद सोने नहीं देखना चाहता भ्रात भीम। सत्य कह रहे हो दादा। हे भ्रात भीम, अपने भ्रात सुशर्मा को भेजकर अर्जुन को काफी दूर तक निकाल ले गया और फिर चक्रव्यूह की रचना करवा दिया। सत्य कह रहे हो दादा। हे भ्रात भीम, दादा, वाह द्रौपदी दुर्योधन ने, वाह द्रौपदी दुर्योधन ने क्या पाया जाले बिठाई है। भ्रात भीम, हमारे भ्रात अर्जुन को यहाँ से हटा दिया हमारे पास से, फिर गुरु द्रोणाचार्य की सहायता से चक्रव्यूह की रचना करवा दिया। हे भ्रात भीम, चक्रव्यूह तोड़ना किसी को नहीं आता, कल के युद्ध में पता नहीं क्या होने वाला है भ्रात भीम। पता नहीं हम 4 भाइयों में किसकी बारी आने वाली है भ्रात भीम। सत्य कह रहे हो दादा। कल न जाने किसकी बारी आएगी,
भ्रात भीम, पता नहीं हम पांचों भाइयों में अर्जुन तो यहाँ पर नहीं है, हम चार ही मादूत हैं, पता नहीं किसकी बारी आने वाली है। हे भ्रात भीम, दादा क्या होगा भ्रात भीम? सत्य कह रहे हो दादा। हे भ्रात भीम, हे भ्रात भीम, तुमने कुछ द्रौपदी चिरहरण के पश्चात कुछ तुमने प्रतिज्ञाएं की थी भ्रात भीम। दादा क्या उन प्रतिज्ञाओं को भूल गए भ्रात भीम? याद करो उस दिन की प्रतिज्ञा को। नहीं दादा, उस प्रतिज्ञा को भी कदाप नहीं भूल सकता है दादा। दादा श्रवण करो कि भ्रात भीम ने द्रौपदी चीर के समय कौन सी प्रतिज्ञा की थी दादा? कहो भ्रात कि भीम। जो हो काल प्रतिज्ञा की मैंने, हाँ दादा, कि जो हो काल प्रतिज्ञा मैंने, उसको मैं प्रथम भावूंगा। खाता हूँ मैं रण में जंगा। दादा सुनो, दूसरी प्रतिज्ञा भी मैंने कौन सी की थी दादा? कि तोड़ूंगा भुजा तो शासन, तोड़ूंगा भुजा तो शासन की छाती का लाहू। नहीं भूल सकता हूँ दादा, इसलिए दादा आप चिंता ना करो, मुझे आज्ञा प्रदान करो, मैं चक्रव्यूह खंडन करने के लिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भ्रात भीम। आओ आसन ग्रहण करो। इस प्रकार से क्रोध करने से कोई कार्य नहीं हल हो सकता भ्रात भीम। आओ बैठकर विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद दादा जो सोचा जाएगा उसको किया जाएगा भ्रात भीम। आओ। जैसी आज्ञा दादा आपकी। आर्यागे रामासरे गोता धनाखेड़ा से ये 50 रुपया मेला कमेटी में दान किए हैं। रामासरे गोता धनाखेड़ा से।
सर्वप्रथम मैं अपने पूजनीय ताऊ जी को प्रणाम करता हूँ। दादा भीम को अर्जुन सुत अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो दादा भीम। चाचा नकुल सहदेव को अर्जुन सुत अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो चाचा श्री। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि जब भी मैं महल को आता था तो तब मेरे ताऊ जी अपनी गोदी से उठा करके और मुझे सीने से लगा लेते थे, लेकिन आज क्या बात है जो कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। बोलो ना ताऊ जी, यदि आप नहीं बताओगे तो मैं अपने द्वारपाल से पूछ लूंगा। द्वारपाल एक ये तो द्वारपाल कुछ बोल ही नहीं रहा है। हे ताऊ जी, आखिर में कौन सी मुझसे गलती हो गई है जो कोई भी मुझसे आज बात नहीं कर रहा है। ताऊ जी बोलो ना ताऊ जी, आखिर कौन सी बात है ताऊ जी जो सब लोग इतना उदास बैठे हो ताऊ जी। ताऊ जी कि ताऊ जी मेरे ताऊ जी, ताऊ जी कि ताऊ जी मेरे ताऊ जी पूछे ये लाल तुम्हारा। ये बदहाल तुम्हारा है। ताऊ जी बोलो ना, आखिर में क्या बात हो गई है आज, या मुझसे कोई गलती हो गई है ताऊ जी जो कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहे हो ताऊ जी। भैया 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 ओ को रुपया ले घरे नहीं द्वारपाल, मैं तो तुझसे पहले पूछ रहा था, तू क्यों नहीं बोला पहले। तब हम बोलने वाले नहीं रहन। क्यों नहीं? तब हम छुआ छूती में रहन। ताऊ जी कहो बेटा अभिमन्यु, आज क्या बात है ताऊ जी जो आप सब लोग इतना चिंतित में हो और तुम्हारे सब लोग के चेहरे पर ये उदासी कैसे है ताऊ जी। हे बेटा अभिमन्यु, उदासी का कारण मत पूछो मेरे लाल। क्यों नहीं पूछूं? ना बेटा अभिमन्यु, उदासी का कारण मत पूछो। हाँ भैया, हम लोग किस लिए उदास हो ना पूछो, तुम को रुपया ले घर ही जाओ, टाफी चूस हो जाए। ताऊ जी कहो बेटा अभिमन्यु, आखिर में मुझे क्यों नहीं बताना चाहते हो ताऊ जी, ऐसी कौन सी बात है
जो अपने पुत्र अभिमन्यु से छुपा रहे हो ताऊ जी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे लाल। जा तुम महलों को जा मेरे बेटा, उदासी के कारण मत पूछो मेरे लाल। क्यों जा नहीं? महलों को जा बेटा। क्यों नहीं पूछूंगा ताऊ जी, प्रतिदिन मैं महलों को आता था तो आप सब लोग मिलकर के मुझे गोदी से उठाते थे, लेकिन आज क्या बात है जो कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है? क्यों द्वारपाल, क्या है? रोज आवत रहो, हम बस गोदे से लेते रहो। हाँ द्वारपाल, आज हम पंच खुदाई बोरी बने पड़े। क्या बात है द्वारपाल, आखिर में क्या बात है? कोई में अच्छे बराबर है। नहीं द्वारपाल, आंखों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। द्वारपाल क्यों रो रहा है? ये क्या है? आंसू ना निकले। ताऊ जी, बेटा अभिमन्यु, ये तो तुमको बतलाना ही पड़ेगा कि आखिर में उदासी कैसी है। अरे बेटा, ये तो राज शासन में थोड़ी थोड़ी बातें लगी ही रहती हैं मेरे लाल। जा तुम महलों को जा बेटा। ताऊ जी, मैं तो कभी महलों में नहीं देखा ऐसी बातें जो आप सब लोगों के चेहरे पर इतनी उदासी छाई हुई है। हे बेटा अभिमन्यु, तुम उदासी का कारण पूछ रहे हो हाँ कि ताऊ जी, लाडले क्या करोगे ये सब जान कर। लाडले क्या करोगे ये सब जान कर। लाडले क्या करोगे ये सब जान कर। बेटा महलों को जाओ मेरा कहा मान कर। हे बेटा अभिमन्यु, ताऊ जी, जा तुम महलों को जा, मेरा कहा मान जा मेरे लाल, मत जिद कर। ताऊ जी, जब तक मैं ये नहीं जान लूंगा कि आप सब लोगों के चेहरे पर उदासी कैसी है, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तू नहीं मानेगा मेरे लाल। हे मंत्री, भैया हम पंच बहुत उदास हैं। मंत्री इसको समझा दो, महलों को भेज दो। और कोई बात नहीं है। तो फिर कौन सी बात है? पछुआ ख्यात करी बिघा भरे मूंगफली खो दी गई। ए द्वारपाल, ये क्या कह रहा है? तुम लोग उसमें रखवाली करता था, फिर भी खोल दो। हम सोए के ना हम नोट दिलेंगे। तो रो क्यों रहा है इतना द्वारपाल? 1.5 क्विंटल घाटा हुई। दादा भैया को बताए दो छोटा जी का है, नहीं चिंता कैली, गर्मी के मौसम चलते टेपुआ से पुआई का हम भाई लगी। मंत्री ये बहुत जिद कर रहा, नहीं मान रहा, इसको तुम ही समझा दो मंत्री। बताओ ना, लेकिन बहुत जिद कर रहा मंत्री। साहेब रे सबके चक्कर में पड़े पूछ जरूर ले हो मान्य हो। हाँ द्वारपाल, क्या मंत्री? दादा तुम घर ही जाओ। हाँ इसको भेज दे घर मंत्री। तो बताओ दादा है ना, नहीं बताएंगे मंत्री। का हमार कसम। अरे बच्चों को ऐसी बातें नहीं बताई जाती मंत्री। क्या बता रहा है द्वारपाल उधर? भैया क्या है? वो तुम जरूर ले हो, तुमका हमारे क्या कसम। बात कर रहा है? ठीक है द्वारपाल, पूछ लूंगा। भैया जा रहा है, भैया जा रहा है। ताऊ जी, मैं महलों को ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक तुम बता नहीं दोगे ये उदासी का कारण कौन सा है। हे बेटा अभिमन्यु, यदि तू जिद कर रहा है तो सुनो उदासी का कारण कि हे प्यारे बेटा अभिमन्यु, हे प्यारे बेटा अभिमन्यु का रौदल पात्रे बनाया है।
बेटा अभिमन्यु, कौरव दल से ऐसा पत्र आया है जिसको पढ़ करके हमारा शरीर थर्रा गया, जिसको पढ़ करके हम चिंतित हैं मेरे लाल। ताऊ जी, आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो इस पत्र को पढ़ करके आपका शरीर इतना कंपायमान हो रहा है? ताऊ जी हे बेटा अभिमन्यु, बोलो ताऊ जी। जानना चाहता है इस पत्र में क्या लिखा हुआ है? सुनो बेटा अभिमन्यु, कि यादी चाकरी बिहू को तोड़ दिया, अब तो कल्याण हमारा है। यादी चाकरी बिहू को तोड़ दिया, तब तो कल्याण हमारा है। कि अन्यथा समझ लो हे बेटा, होना बनवास तुम्हारा है। अन्यथा समझ ले हम मन में, होना बनवास तुम्हारा है। हे बेटा अभिमन्यु, कौरव दल में गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। उस चक्रव्यूह की रचना से हमारे पास पत्र आया है। दुर्योधन ने पत्र भेजा है कि हे धर्मराज, यदि तुम्हारे पांडव दल से कोई चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा द्रौपदी चीरहरण के पश्चात जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, वैसे पुनः हम 5 भाइयों को फिर वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा बेटा। बस